नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की सुरहदा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जहां सीसी रोड और नालियों का निर्माण अधूरा किया गया है, जबकि पूरा पैसा निकाल लिया गया है। 2,80,000 की लागत से पुलिया और 2,82,000 की लागत से सीसी रोड का निर्माण होना था, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। यहां तक कि पशुओं के इलाज के लिए 63,000 की लागत से बनने वाला शेड भी अब तक नहीं बना है। वहीं अधूरे विकास कार्य से ग्रामीण परेशान है। सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर मिली भगत कर लाखों का बंदरबाट करने का आरोप लगा है। हालांकि शिकायत पर जनपद सीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। हमारी ग्राम पंचायत सुरदहा में जो भी शीशियां बनाई गई हैं, किसी में नाली नहीं है और कोई ऐसी शीशी है जो पूर्ण नहीं हुई है। सभी आधी अधूरी हैं और ये ग्राम पंचायत की बहुत बड़ी भूल है और बहुत कमी है। कागजों पे स्वीकृत हो जाती हैं और कागजों पे पैसा निकल जाता है। क्या मानते हैं ग्राम पंचायत में कहीं ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार। आप जानते हो, मैं जो कार्रवाई करता हूँ, विगत 3 सालों में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं तो सभी की मेरे द्वारा जांच कराई जाएगी और जो भी गलतियाँ होंगी उस पर जैसे कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत का ये पूरा मामला है, जहां भ्रष्टाचार का अंबार देखने को मिला है। विकास कार्यों के तमाम दावे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यदि जमीनी स्तर की हम बात करें तो जमीनी स्तर पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। और जमीनी स्तर की हमने बात करी है तो हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हैं रमेश मिश्रा, जो कि हमें पूरी समस्या बताएंगे उनकी कि आखिर क्या उन्हें समस्या अभी तक सामने आई है। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी सर। रमेश जी, सुरहदा ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का अंबार यहां पर लगा हुआ है। सीधी बात यह निकलकर सामने आ रही है कि विकास कार्यों में जमकर धांधली की गई है। क्या जानकारी आपके पास, कैसे देखते हैं आप? और आप हमें यह भी जानकारी मिल पाई है कि अधूरा निर्माण किया गया है और पैसे जो है वो पूरे निकाल लिए गए हैं। जी सर, बताइए। जी सर, यहाँ की हकीकत ये है कि सर जो भी शीशियाँ यहाँ पे बनाई गई हैं। जी हेलो जी, रमेश जी बात रखें अपनी आप। हेलो रमेश जी बात रखें अपनी आप। हाँ जी सर, ये बोल रहा था, यहाँ पे जो भी शीशियाँ बनाई गई हैं वो जमीन पे वैसे खेत की मेड़ पे डाल दी गई हैं जी, जिसकी चौड़ाई 10 फुट होनी चाहिए, वो 6 फुट 5 फीट है सर। मोटाई 4 इंच 5 इंच से ऊपर नहीं है। यहाँ पे पुलियाँ बनाई गई तो सर 2,80,000 रुपए की पुलिया 5.5 की चीप लगा के और उस पे मसाला डाल के और पुलिया बना दी गई है सर। अब आप मुझे ये बताइए रमेश जी, यहाँ पर पशुओं के लिए शेड भी बनने वाला था, मवेशियों के लिए शेड बनने वाला था, क्या वो शेड बना अभी तक? नहीं सर, 3 गाँव की पंचायत है ये सुरदहा, इसमें से किसी भी गाँव में पशु शेड नहीं बना। ठीक है। और यदि हम सीसी रोड की बात करें तो क्या कह सकते हैं, सीसी रोड क्वालिटी के अनुसार सही बना हुआ है? जी सर, शीशियाँ बनाई गई हैं उनकी, मैंने अभी बात किया है कि 4 से 5 इंच मोटाई है शीशी की और ना कोई नाली बनाई गई है शीशी के अंदर और चौड़ाई जो है 4 से 5 फीट है। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ संवाददाता बलराम जुड़ चुके हैं। बलराम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सुरहदा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का अंबार है। जानकारी ये मिल पा रही है कि विकास कार्यों के नाम पर पैसे तो पूरे निकाल लिए गए, लेकिन आधा अधूरा निर्माण कार्य करके छोड़ दिया गया है। बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले ही भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही हो, लेकिन ग्राम पंचायतों में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों पर ठोस कार्रवाई न होने के कारण इन भ्रष्टाचारियों को हौसले बोला नहीं। ऐसा ही मामला सुरहदा ग्राम पंचायत में आया है, जहाँ पर आधे अधूरे कार्य करके राशि पूरी निकाल ली गई है और जमीन पे आधे अधूरे कार्य करके छोड़ दिए गए हैं। कई कार्य ऐसे हैं जो जमीन पे हुए ही नहीं और स्वीकृत हुए उन्हें सालों हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर जिम्मेदार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया कि आखिर इन विकास कार्यों को जमीनों पर उतारा जा सके। मैं बलराम आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो किसकी मिली भगत नजर आ रही है? बिल्कुल, ग्राम पंचायतों का निरीक्षण उपयंत्रियों के हाथों होता है, जो वहाँ पे मूल्यांकन और उनका निरीक्षण कार्यों को देखते हैं। लेकिन उपयंत्री अपने ऑफिसों में बैठकर पूरा निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, जिस कारण से ग्रामीण अंचलों में जो विकास कार्य हो रहे हैं
उन पर लगातार पलीता लगाया जा रहा है। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि यदि हम जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि शासन की योजनाओं में पलीता लगाते नजर आते हैं, लेकिन क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसा भी है जो यहां पर पहुंचा, जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश करी कि जो विकास कार्य जिनके लिए पैसा निकाल लिया गया है वो विकास कार्य आखिर कहां तक पहुंचे? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब इस संबंध में उपयंत्री अंगावी जी से बात की गई तो वो पूरे मामले में कैमरे से कुछ भी कहते बचते रहे। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं मिली भगत हो ही जब इनके जो ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद भी जब जिम्मेदारों को बताया जाता है तो उनका गैर जिम्मेदार रवैया एक बड़ा सवाल करता है कि आखिर ग्राम पंचायतों के लिए जो शासन लाखों रुपए विकास कार्यों के लिए देती है, इसके बावजूद भी ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और गाँव में जो विकास कार्य होना था वो गाँव तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिस कारण से ग्रामीण लगातार परेशान होते जैसे जा रहे हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो क्या ग्रामीण कभी जिम्मेदार अधिकारियों के पास नहीं पहुंचे? क्या कभी विधायक महोदय के पास नहीं पहुंचे? क्या कभी कलेक्टर, एसडीएम इनके पास नहीं पहुंचे? जब ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनपद पंचायत में भी शिकायत की गई है, कई बार सरपंच महोदय से भी बात की गई है, लेकिन सरपंच महोदय का सीधे तौर पर कहना होता है कि विकास कार्य हो रहे हैं और शिकायत करना करते रहो, जितना बनेगा उतना करेंगे। लेकिन जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की जाती है तो वो मामले की जांच करके कार्रवाई करने की बात कहकर अपना मामला से पल्ले डाल लेते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ ग्रामीण रमेश मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। रमेश जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या आप लोग कभी जिम्मेदार अधिकारियों के पास गए अपनी समस्याओं को लेकर? जी सर, मेरे अलावा और एक दो अन्य लोग गए हैं अधिकारियों के पास कि सर ये आधा अधूरा काम हो गए और अधूरे पड़े हैं और पैसा पूरा निकाल लिया जाता है। तो जो अभी भाई साहब गोलू भाई साहब बात कर रहे हैं कि अधिकारी अपना अपना पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं और ये बोल देते कि उसकी हम जांच करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। रमेश जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा वो अधिकारी था जिसके पास आप गए थे? सर मैं नहीं जा पाया। ये मेरा पहला दावा है कि जो अभी मैंने सरपंच महोदय से बात किया कि काम आपके अधूरे हैं जी, और मैं अधिकारियों के पास अभी जा नहीं पाया। बस 2 या 4 दिन से आपने बात करी थी, सरपंच का क्या कहना है? हेलो, सरपंच का क्या कहना है? जी सर, सरपंच का क्या कहना है? सरपंच बोल रहे हैं कि सर हम लोगों ने बोला कि ये रोड नहीं बन रही है, हमारा गांव के बाहर नहीं निकल पा रहा है, गांव के लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। आपने और तलैया खुरवाई तो उसको तलैया की मिट्टी जो है वो रोड में डलवा दी। तो वो बोले कि सर गांव में बोल रहे हैं कि हाथी अपनी चाल से चलता, कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि जो उन्हें करना है वो तो करेंगे और उनकी मनमानी सामने आएगी, उनके वक्तव्य से ही सामने आ गई ये चीज। आप बने रहिएगा हमारे साथ। संवाददाता बलराम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, जिस तरह से सरपंच का ये कहना है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी निकल जाते हैं, लेकिन यदि हम सरपंच की बात करें तो एक बड़ी जिम्मेदारी सरपंच के ऊपर रहती है। गांव का कैसे विकास करना है, ग्राम पंचायत में क्या कुछ काम होने चाहिए, ये तमाम चीजें सरपंच के कार्य क्षेत्र के अंदर आती हैं। लेकिन यदि सरपंच ऐसी बात करेगा तो क्या माना जाए? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा कि यदि गांव के विकास की मुख्य भूमिका सरपंच का रोल होता है, जो अपने गांव के विकास के लिए योजना लाता है और योजनाओं को जमीन पर उतारता है। लेकिन जब सरपंच ही यदि इस तरह से ग्रामीणों के साथ व्यवहार करेगा तो उसके विकास कार्यों कितना हुए हैं गाँव पर ग्रामीण। बलराम, या तो ये कहा जा सकता है कि सरपंच मनमानी कर रहा है, कोई मॉनिटरिंग करने कोई अधिकारी आता नहीं है। यदि कोई अधिकारी मॉनिटरिंग करने आएगा तो सरपंच भी सीधा रहेगा, सीधे तौर पर काम करेंगे वो भी। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका अनदेखा इन सरपंच को लाभ पहुंचा रहा है, जिस कारण से सरपंच अपनी मनमानी में उतारे हुए लगातार ग्रामीणों की समस्या व्यक्ति तक बनी है। ना तो ग्रामीण गांव के लिए कोई विकास योजना जमीन पर उतर रही है और ना ही इनको ग्रामीणों को लाभ मिल पा रहा है योजनाओं का। विकास की योजनाएं जो होती हैं बलराम, वो प्रशासन बनाता है और प्रशासन तमाम योजना जमीनी स्तर पर उतार भी रहा है। लेकिन यदि अधिकारी, यदि सरपंच जो कि ब्रिज का काम करते हैं ग्रामीणों और प्रशासन के बीच, यदि वही पैसा खाएंगे बीच में, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता ग्रामीणों को। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, इसके अलावा और क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? बिल्कुल सुनील जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो गांव में विकास रोकना चाहूंगा। हमारे साथ तहसीलदार महोदय जुड़ चुके हैं, राजेंद्र मिश्रा। उसके बाद में आपके पास आऊंगा। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। जी सर। सर, पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। सुरदहा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का अंबार है।
विकास कार्यों के नाम पर सर पैसे निकाल लिए जाते हैं, लेकिन ना ही सड़क का ठीक तरह से निर्माण होता है, ना ही पुल का ठीक तरह से निर्माण होता है। जी सर, आपके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो हम अपने राजस्व स्थानीय कर्मचारियों से जांच करा लेंगे और जनपद के सीओ को भी पत्र लिखेंगे कि वो भी जो है जांच कराकर वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, और अनियमितता पाई जाती है तो उसमें जो है नियमतः कार्रवाई की जाएगी। अनियमितता पाई जाती नहीं है सर, अनियमितता पाई गई है, उसी के चलते आपसे संपर्क किया गया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या कभी आप जमीनी स्तर पर नहीं गए देखने के लिए कि आखिर क्या व्यवस्थाएं ग्रामीणों के लिए प्रशासन ने की है, उन व्यवस्थाओं का, उन योजनाओं का लोगों को फायदा मिल भी रहा है या नहीं? जी, जो स्थान विशेष के संबंध में आप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है तो हम उसको तत्परता से जो है जांच करा लेते हैं। अभी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, इसको हम दिखवा लेते हैं। सर मुझे आप ये बताइए कि पुलिया निर्माण के लिए 2,82,000 रुपए स्वीकृत किए जाते हैं, और जब उस पुलिया का निर्माण होता है तो उसको आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है। सीसी रोड का निर्माण होता है, 2,82,000 रुपए निकाले जाते हैं, आधा अधूरा उसका भी छोड़ दिया जाता है। कौन जिम्मेदार उसके पीछे? मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर से हम जानकारी लेते हैं कि निर्माण कौन काम के लिए, कितने निर्माण कार्य के लिए कब स्वीकृत हुई है और उसकी आबादी कितनी थी, इसकी जानकारी हम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर से हम लेते हैं। चलिए ठीक है सर, आप जानकारी लेंगे। आपसे बात करके बेहद सकारात्मक रुख सामने आ रहा है, पॉजिटिव वेव सामने आ रही है कि हो सकता है कोई तो ऐसा अधिकारी है जो जमीनी स्तर पर जाकर काम करेगा। सर मुझे ये बताइए कि यदि हम यहाँ पर सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें या उपयंत्री की बात करें, ये 3 ऐसे जिम्मेदार हैं जिनके हाथ में किसी भी योजना को क्रियान्वित करने का जिम्मा रहता है। यदि इन तीनों के द्वारा मिली भगत की जाती है, यदि भ्रष्टाचार किया जाता है, तो क्या कानूनी रूप से कौन सी कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती है? जी, इनके अनियमितता जो जिस प्रकार की अनियमितता पाई जाएगी तो उसके लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा और विधि सम्यक कार्रवाई इनके विरुद्ध होगी यदि त्रुटि पाई जाती है। तो अगर समय से काम होना था, समय से काम नहीं हुआ है या कि क्वालिटी का काम नहीं हुआ है, तो वस्तु स्थिति का जो भी त्रुटि पाई जाएगी उसकी यथार्थ स्थिति का प्रतिवेदन जो है वरिष्ठ कार्यालय को। मैं आपका ध्यान और एक दूसरी और आकर्षित करना चाहूंगा। तकरीबन 60,000 रुपए का यहाँ पर पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए शेड बनना था, लेकिन वो भी राशि पूरी निकाल ली गई है, शेड का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर सचिव, सरपंच, उपयंत्री, अधिकारी, तमाम कर्मचारी हैं, मनमानी से काम चल रहा है क्या सर यहाँ पर? जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि आपके द्वारा जो जो बिंदुओं पर संज्ञान में लाया गया है, इसको तत्परता से सभी बिंदुओं की विस्तार से जांच करा लेते हैं और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से यह जांच की लेते हैं कि कौन कौन से निर्माण कार्य ग्राम पंचायत सुरदहा में स्वीकृत हैं जो अभी नहीं हुए हैं, और उनकी गुणवत्ता का परीक्षण तकनीकी विशेषज्ञ से भी करा लेंगे। और क्या आप मिश्रा जी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि तकरीबन कितना वक्त लगेगा इस पूरी ही प्रक्रिया में? क्योंकि यदि ग्रामीणों की हम बात करें सर, तो ग्रामीण तो लंबे वक्त से परेशान है। आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक रोड पर जिसको हमें चलना होता है, जिस पर बारिश के दिनों में क्या यहाँ की स्थिति हो जाती है, और यदि अधिकारियों से मिला जाता है तो अधिकारियों के द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि रोड बनने के लिए जो पैसे हैं वो दे दिए गए हैं, लेकिन जब रोड नहीं बनता तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसा जो ग्रामवासीगण हैं उनकी जो है समस्या को और उनकी सुविधाओं को विशेष ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, बारिश जो है रुकते ही और हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं स्थल भ्रमण का, तो वो हम देख करके और जो बिंदु आपने बताए हैं उसको तत्परता से करके और कितना वक्त लग जाएगा सर, कितना वक्त लग जाएगा? गाइडलाइन बता दीजिए। 2 दिवस में हम जो है, जैसे आज अगर मौसम अनुकूल होता है तो हम आज जांच के लिए जाएंगे। और आपका ये कहना है आज नहीं तो कल आप जांच के लिए जरूर जाएंगे, और उम्मीद यही की जा रही है कि जमीनी स्तर पर आप जाएं और कार्रवाई करें। एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते आपसे यही अपेक्षा की जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। शिव नारायण गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकासखंड पंचायत अधिकारी हैं ये। बहुत स्वागत है आपका गर्ग साहब। जी धन्यवाद। पन्ना की गुन्नौर जनपद पंचायत की बात कर रहा हूं मैं। सुरदहा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, क्या आपको इसकी जानकारी है?